हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लास 8 सीखकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जनरल साइंस या केमिस्ट्री का एक मुख्य टॉपिक आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिससे क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। तो देखिए, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन या बंजन। तो जो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की जो क्रिया होती है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है अपचयन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन, ऑप्शन फर्स्ट, अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं। पहले ऑक्सीकरण होता है तब अपचयन होता है, और पहले अवकरण होता है तब ऑक्सीकरण होता है। तो बताइए क्या होता है इसमें? तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस, रदरफोर्ड, लुईस या कोसल ने? तो उत्प्रेरक के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वह है बर्जीलियस। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक या उत्प्रेरक विष? तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है ना, तो उत्प्रेरक जो होता है ना दोस्तों, वह विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वर्धक कार्य करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, उत्प्रेरक की सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर, या पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर को बढ़ाकर। तो जो वर्धक होता है ना, वह जो कार्य करता है वह उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर कार्य करता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, नाइट्रोजन ऑक्साइड या निकल धातु। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं वह कौन सा होता है? वह प्लेटिनम का चूर्ण होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए फिर 8 नंबर, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन साइंसपर्स प्रक्रम, सेकंड हेबर प्रक्रम, थर्ड साल्वे प्रक्रम और चौथा सिस्कस प्रक्रम। तो इसमें काम में लेते हैं साइंसपर्स प्रक्रम। ए ऑप्शन राइट। अगला देखिए 9 नंबर, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, यह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, यह सक्रियण ऊर्जा के बराबर रखता है, और यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो इसमें सही कौन सा होगा कि उत्प्रेरक जो होता है वह यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ए ऑप्शन राइट।
10वां देखिए, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन अपचयन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है? O3, H2O2, HNO2 या सभी? तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पर देखिए, ये जो तीनों ही ऑप्शन है ना, O3, H2O2 और HNO2, तीनों ही क्या है? ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित एंजाइम में कौन सा ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? डायोस्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज और जाइमेज। तो कौन सा करता है इनमें से? वह करता है जाइमेज। डी ऑप्शन राइट। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले टॉपिक से। और इसका जो सही आंसर होगा वह है क्या होगा? मोमबत्ती का जलना। यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बड़े यौगिक का 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों में टूट जाना अपघटन कहलाता है। यदि यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो क्या कहलाएगी? ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन या उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब ये क्रिया सूर्य प्रकाश में होगी तो उसे अपन क्या कह देंगे? प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, संक्षारण किसी धातु का ऑक्सीकरणीय क्षय है, जैसे कि चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर और पीतल पर हरे रंग का लेप होना। संक्षारण किसका उदाहरण है? तो ए ऑप्शन विषमांगीय विक्रिया, बी तीव्र विक्रिया, थर्ड समांगीय विक्रिया और चौथा मंद अभिक्रिया। तो संक्षारण यहाँ पर क्या है दोस्तों? संक्षारण एक मंद अभिक्रिया होती है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, जलयोजन उद्गम, कार्बोनेशन या विसिलिकेशन। तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है जलयोजन या उद्गम कहलाता है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 17 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का विरंजन किस प्रक्रिया द्वारा करती है? निर्जलन, अपचयन, अपघटन या ऑक्सीकरण। तो ये किसके द्वारा होता है? ये ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह के अनुपात में कमी होती है, वृद्धि होती है, न कमी न वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह के अनुपात में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को लिखा जाता है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में, दोनों पक्ष में या किसी भी पक्ष में नहीं। तो इन्हें कैसे लिखा जाता है? बाएं पक्ष में लिखा जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट,
रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी क्रिया एक ही समय पर एक साथ होती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों या कोई नहीं? तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है होगा। तो दोस्तों ये थे इस टॉपिक से 20 मुख्य क्वेश्चन। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।